सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी की रंगीले बूटे, सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी के रंगीले बूटे, तेरे प्यार बिना सब झूठे, तेरे प्यार बिना सब झूठे, पाँव की छलकती झांझर, हाथों की खनकती कंगन, ओ तेरा रास्ता देखे साजन, तेरा रास्ता देखे साजन। मेरी बाहों में हर पल बहारों के मौसम है, बूंद ना बादल कोई फिर क्यों आँखें नम है, तेरे सिंदूर की लाली अब नहीं मिटने वाली, कह रही हर धड़कन सात जन्मों तक साजन। बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन। चलिए यहाँ से हटिए आप, चलिए यहाँ से। सागर, ये क्या कर रहे हो तुम? सागर, सारी गलती उस डॉक्टर की है। डॉक्टर ने कहा था कि सागर ठीक हो रहा है, लेकिन ये सागर। मैं कह रही सिंदूरा, तुम्हारे इस भाई को घर में रखना खतरनाक है। नहीं नहीं, इस जल्दी से पागल खाने भेज देना चाहिए। क्या लगता है आप सबको? मुझे मेरे भाई की चिंता नहीं है। मुझे लगा कि शादी के बाद मेरा भाई ठीक हो जाएगा, लेकिन लगता है आप सब ठीक कह रहे हैं। शायद अब मुझे हॉस्पिटल फोन करना ही होगा। मेरे भाई के जाने का वक्त आ गया। नहीं, मैं हॉस्पिटल फोन करती हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल सही है, इसको पागल खाना ही भेजिए, वहीं रहना चाहिए इसको। घर में रहेगा तो पता नहीं क्या करेगा, इसे आप पागल खाने ही भेजिए सिंदूरा जी। डॉक्टर साहब, आप सागर को ले जाइए। सिंदूरा, ये सब क्या हो रहा है? ये कहाँ लेके जा रहे हैं इसे? कहाँ लेके चले का क्या मतलब है? आपने देखा नहीं सागर ने कितना बड़ा तमाशा खड़ा कर दिया? आपका बेटा पागल हो चुका है। इसे हॉस्पिटल में इलेक्ट्रिक शॉक मिलेगा तो ये ठीक हो जाएगा। मैं नहीं जाऊंगा दी, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा दी, मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा दी। मैं नहीं जाऊंगा। सागर या तो ठीक होकर लौटेगा या कभी नहीं लौटेगा। मैं नहीं जाऊंगा। छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, ये पागल नहीं है। छोड़िए नहीं, सागर, ये पागल नहीं है। छोड़ दीजिए सागर, छोड़ दीजिए।
लीजिए। विद्या, मुझे विद्या, विद्या, मैं पागल नहीं हूँ। पागल नहीं हूँ। विद्या, मुझे ये पागल नहीं है, आप इन्हें जाने दीजिए ना। ये पागल नहीं है डॉक्टर। छोड़ दीजिए इन्हें, ये पागल नहीं है। पागल नहीं हूँ। दीदी, मैं पागल नहीं हूँ। दीदी आप इन्हें छुड़वा लीजिए, ये पागल नहीं है दीदी। मैं जानती हूँ। मैं जानती हूँ कि सागर पागल है, लेकिन इतना भी पागल नहीं है कि उसे पागल खाने भेज दिया जाए। तो फिर ये अब इसके बाद सागर के साथ जो कुछ भी होगा उसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम होगी विद्या, सिर्फ तुम। सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। क्या है हमारे हाथ में दीदी? सब कुछ विद्या, सब कुछ। आप जैसा कहेंगी हम वैसा करेंगे, आप जो कहेंगी हम वो करेंगे। बस इन्हें रोक लीजिए दीदी, इन्हें रोक लीजिए। हम कुछ भी करेंगे दीदी, कुछ भी। कुछ भी, कुछ भी करेंगे हम। शंभुनाथ की सौगंध दीदी, कुछ भी करेंगे हम। रुक जाइए। सागर का इलाज घर पर ही होगा। मेरा भाई पागल खाने नहीं जाएगा। आप लोग जा सकते हैं। सिंधुरा जी मगर मैंने कहा ना, आप लोग जा सकते हैं। ठीक है, छोड़ दो इन्हें। मैं पागल नहीं हूँ। पागल नहीं हूँ विद्या। कुछ नहीं होगा आपको। हम है ना आपके साथ, हम है ना। कोई कुछ नहीं करेगा अभी। चलिए। विद्या, भैया आप इन्हें अपने साथ लेकर जाइए, हम आते हैं। बताइए क्या करना होगा हमें? मुझे सब कुछ वापस चाहिए। जो जन्म से मेरा था, हक से मेरा था, नाम से मेरा था, जो पापा ने मेरी नाक के नीचे से छीन कर तुम्हें दे दिया।
मेरा सब कुछ वापस चाहिए। अंगूठा लगा। क्या लिखा है इन कागजों में दीदी? यही कि तुम ये घर और ये जायदाद अपनी मर्जी से जो पापा ने तुम्हारे नाम कर दिया था वापस मुझे दे रही हो। लगाओ अंगूठा और मेरे इस घर से हमेशा के लिए चली जाओ। अब मुझे मेरे घर में कोई ड्रामा नहीं चाहिए। वचन दिया है तुमने विद्या कि मैं जो कहूंगी, जैसा कहूंगी, तुम वैसा ही करोगी। अगर तुमने अपना वचन तोड़ा तो मैं सागर को पागल खाने पहुंचाकर ही दम लूंगी। वो हाल करवा दूंगी उसका कि वो जिंदा तो रहेगा लेकिन जी नहीं पाएगा। नहीं नहीं दीदी, आप ऐसे कुछ भी नहीं करेंगी। हम अपना वचन कभी नहीं तोड़ेंगे। आप बताइए कहाँ लगाना है अंगूठा, हम वही लगाने को तैयार हैं। ये पेपर्स छोड़ने का मन नहीं कर रहा है विद्या। हमने आपको एक वचन दिया है, पर इन कागजों को आपको देने से पहले हम भी आपका एक वचन चाहते हैं। हमें वचन दीजिए कि आज के बाद इन्हें कभी भी कोई तकलीफ नहीं होगी। वचन दीजिए हमें कि इनको कभी कोई आंच नहीं आएगी। वचन दीजिए कि हमारे जाने के बाद आप इनकी हर इच्छा, इनकी हर जरूरत का ख्याल रखेंगी, पूरा ख्याल रखेंगी इनका दीदी। हमें शंभुनाथ की सौगंध खाकर कहिए दीदी, आप ऐसा ही करेंगी, कहिए ना। हमें अपने भाई के साथ क्या करना है, इसके लिए हमें तुमसे कोई सलाह लेने की जरूरत नहीं है और ना ही हमें तुम्हें कोई वचन देने की जरूरत है। कल सुबह तुम अपने परिवार के साथ इस घर से चली जानी चाहिए। और हाँ, जाने से पहले तुम्हें एक काम और करना है। ये दैया, इस खाने का भी अजब सत्य है। अरे ना खाओ तो भी पेट में दुखता है, ज्यादा खाओ तो भी पेट में दुखता है। अरे मम्मा, आपने तो खाने खाने में आज का ड्रामा देखा ही नहीं। वो पागल छोटे ठाकुर कैसी मैड हरकतें करने लगा और आप चाहती थी कि मैं उस मैड से शादी करूं। अरे मेरी पगली बेटी, शादी ब्याह किसी मर्द से नहीं होता है।
वो तो उसके रुतबे से होता है, उसकी दौलत से होता है। लेकिन मम्मा, सुरीली के पास भी तो दौलत है, उसका तो ब्याह नहीं हुआ। काश मैं भी फिल्मों में एक्टर होती तो कितना अच्छा होता। वैसे मम्मा, मैंने गौर से देखा, मेरी खूबसूरती सुरीली की खूबसूरती से ज्यादा है। अरे सारे पार्टी में यही ताक झांकी की या और भी कुछ किया? अरे चीनू को अपने करीब लाने की कोशिश की क्या? नहीं ना? तुझसे तो कुछ होगा ही नहीं। जा उसे अब बुला के ला, जा। लेकिन चीनू को अचानक क्यों बुलाऊं? जाके उसको बोल कि मेरे पेट में दर्द है, जल्दी आए। वो आएगा, फिर मैं और ज्यादा चिल्लाऊंगी कि पेट में बहुत दर्द है, दवाई मांगूंगी। फिर तू उसके साथ दवाई लाने जाना। रास्ते में तुम दोनों बहुत सारी बातें करना, हंसना। समझ गई, सब समझ गई। अब भी उसे लेकर आती हूँ। चलिए ना। क्या हुआ आंटी जी? पेट में दर्द है आपके? बहुत ज्यादा। लगता है ज्यादा खाना खा लिया है आपने। चलिए ना, हम लोग दोनों जाकर दवाई लेकर आते हैं। इसे ले जा और दवाई ला, जा। आंटी जी, दवाई तो हम लेकर आए हैं। बहादुर, अब चाहिए, ये पी लीजिए। ये क्या है? काढ़ा, दर्द यूं दूर हो जाएगा आपका। काढ़ा? नहीं नहीं, अब दर्द इतना नहीं है, अभी मैं ठीक हूँ। आंटी जी, पेट का दर्द बहुत खतरनाक होता है। बढ़ गया ना तो बहुत परेशानी हो जाएगी आपको। चलिए पी लीजिए। अब कैसे लग रहा है आपको? अभी हम चलते हैं, कल सुबह तक आप ठीक हो जाएंगी। तेरी तो सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी के रंगीले बूटे, सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी के रंगीले बूटे, तेरे प्यार बिना सब झूठे, तेरे प्यार बिना सब झूठे। तुम बीच के अंदर भाग जाती हो। अब हम नहीं भागेंगे। वादा? वादा। ये मेरी वाइफ है, मेरी पत्नी मिसेस सागर प्रताप सिंह। अब हम दोस्त हैं, हम दोनों एक पलंग पर सो सकते हैं। आओ। सिर्फ मेरे साथ ही रहना, मेरा हाथ पकड़ना, मुझे छोड़ना मत। बैठो बेटा। हम तो तुम्हारा धन्यवाद करना है बेटा। आज अगर तुम नहीं होती तो सागर को शायद हॉस्पिटल भेज दिया जाता। भगवान जाने उसके बाद क्या होता। ऐसे समय एहसास होता है कि उनका
फैसला कितना सही था। एक पत्नी ही है जो पति का असली साथ दे सकती है, और हम जानते हैं कि तुम सागर का साथ हमेशा दोगी। क्षमा कीजिएगा माँ, अब से कुछ ही घंटे बाद हम आपका विश्वास और इनका दिल दोनों तोड़ने वाले हैं। हम लाचार हैं, ना चाहते हुए भी हमें ऐसा करना ही होगा माँ।